योगी सुलझाएंगे ज्ञानवापी का विवाद। योगी के हाथ में आएगी ज्ञानवापी की कमान। अब वैश्विक सनातन संघ को सिर्फ योगी पर विश्वास। योगी ही ज्ञानवापी विवाद का लगाएंगे बेड़ा पार। जी, अचंभित मत होइए, योगी जैसा महापुरुष ही अब ज्ञानवापी का मामला सुलझा सकता है। मामला कोर्ट में चल रहा है और इस मामले में अब योगी की एंट्री कराई जा रही है। योगी पर ही ज्ञानवापी विवाद सुलझाने के लिए भरोसा जताया जा रहा है। हिंदू समुदाय को अपने इष्ट महादेव के ज्ञानवापी में होने का यकीन है। दूसरा समुदाय भले ही उस आकृति को फव्वारा बोल दे, लेकिन हिंदुओं ने मान लिया है कि वो फव्वारा नहीं बल्कि एक शिवलिंग ही है। ऐसे में पिछले लंबे समय से चली आ रही सुनवाई में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए विश्व वैदिक सनातन संघ के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को सभी मुकदमों की पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाएगी। चर्चित श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले के मुख्य पैरोकार संस्था विश्व वैदिक सनातन संघ ने ज्ञानवापी से जुड़े 5 मामलों को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सौंपने का ऐलान कर दिया है। श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले के साथ विश्व वैदिक सनातन संघ ने 4 अन्य मामले भी वाराणसी के अलग अलग अदालतों में दर्ज कराए थे। अब उन सभी मामलों की पावर ऑफ अटॉर्नी सीएम योगी को सौंपने की बात कर रहे हैं विश्व सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन। 15 नवंबर तक सभी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की बात सामने आ रही है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने संस्था के तरफ से ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी की अलग अलग अदालतों में दर्ज सभी मामले सीएम योगी को सौंपने का ऐलान किया है। इसमें से सबसे प्रमुख और चर्चित मामला श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन का है। इस मामले में राखी सिंह समेत 4 अन्य महिलाएं वादी थीं। इसी मामले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे अदालती आदेश के बाद कराया गया था, जिसके बाद ज्ञानवापी के वजूखाने में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। इसी मामले को लेकर ही 4 अन्य वादी महिलाओं के वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग उठाई गई थी। हालांकि इसको लेकर हिंदू पक्ष भी 2 हिस्सों में बंट गया है। अब मुख्य वादिनी राखी सिंह के पैरोकार और विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन सनातन संघ की तरफ से दायर सभी मामलों की पैरोकारी के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी सीएम योगी को देने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में उम्मीद तो ऐसी है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में ये मामला जाता है तो न्याय तो होगा ही। ब्राह्मण महासभा ने ही कह दिया है कि अगर योगी केस की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं तो न्याय की उम्मीद की जा सकती है। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा है कि अगर सीएम योगी इस मामले के वादी या पैरोकार बनते हैं तो न्याय की उम्मीद रहेगी। दरअसल ब्राह्मण महासभा को लगता है कि विश्व वैदिक सनातन संघ और अन्य महिलाओं से जुड़े केस के वकील विष्णु शंकर जैन मामले में सहज राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी का इस केस से जुड़ने का प्रस्ताव ज्ञानवापी का मामला जल्द सुलझने की उम्मीद लगाने वालों के लिए एक आशा की किरण है, क्योंकि योगी की छवि ऐसी है कि वो धर्म के लिए जो भी करेंगे सही ही करेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। योगी अपने धर्म के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं विश्व वैदिक सनातन संघ के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष सिंह। उनका पावर ऑफ अटॉर्नी सीएम योगी आदित्यनाथ को देने के लिए आप लोगों ने एक प्रस्ताव रखा, उसके पीछे की सोच क्या है और क्या मकसद है इसका? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट आपको बताऊं, इस विषय में मुझे सुबह तक तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मीडिया पे इस तरह की खबर चलना शुरू हुआ तो मैं विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन जी को फ़ोन पर लिया और उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि वाराणसी जिला न्यायालय में जितने भी मुकदमे ज्ञानवापी से संबंधित चल रहे हैं उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी बना करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सौंपी जाएगी कि आने वाले समय में भविष्य में इस मुकदमे का संचालन योगी जी खुद करें। लेकिन सवाल इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ सीएम हैं और क्या वो इन मसलों में आएंगे, आगे आएंगे? एक बड़ा यक्ष प्रश्न ये है। निसंदेह यक्ष प्रश्न है, लेकिन हिंदुत्व के हिंदुस्तान में इनसे बड़ा चेहरा आज के तारीख में कोई दिखाई नहीं पड़ता है। और हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला व्यक्ति बेशक हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मूलतः वो हिंदू हैं और हिंदुत्व के लिए ही काम कर रहे हैं।
इस वजह से हम लोग समझते हैं कि इस ज्ञानवापी के मुकदमे को उन्हें स्वीकार करना चाहिए और आगे उनकी इच्छा। दूसरी बात ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंदू पक्ष के बीच में दो फाड़ की बात खबरें आ रही थी। कई ऐसे मसले थे जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हो गया, तो क्या उससे भी आप लोग आहत हैं और क्या एक साजिश के तौर पे सब कुछ एक के बाद एक चीज़ें होती आ रही हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट बता दूं मैं, अभी तक जितने भी मुकदमे वाराणसी में काशी विश्वनाथ से संबंधित किए गए थे, ये सभी विश्व वैदिक सनातन संघ के ही द्वारा किए गए थे और विश्व वैदिक संघ ही इसको संचालित कर रहा था। बीच में कुछ अधिवक्तागण अपने निजी स्वार्थ के तहत, एक साजिश के तहत विश्व वैदिक सनातन संघ से अलग हुए और उनके अलग होने का नतीजा ये हुआ कि आज समाज में ये प्रचारित होने लगा कि हिंदू पक्ष दो भाग में बंट चुका है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत इसलिए ऐसा नहीं है कि हिंदू पक्ष न कभी बटा था न बटा है। जब हिंदू पक्ष को सच्चाई धीरे धीरे समझ में आ रही है तो वो हिंदू पक्ष आज विश्व वैदिक सनातन संघ के साथ खड़ा है। सुना आपने, संतोष सिंह बता रहे हैं कि किस तरह से उनके मुखिया जितेंद्र सिंह बिसेन अभी देश में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ को ये ज्ञानवापी का मामला अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव दे चुके हैं। ऐसे में यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि जिस पावर ऑफ अटॉर्नी को देने की बात कही जा रही है वो आखिर होती क्या है। क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी? पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी व्यवस्था है जो एक व्यक्ति को दूसरे की तरफ से कार्य करने की अनुमति देती है। कानूनन ये एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। ये किसी व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में उसकी संपत्ति, चिकित्सा मामलों और वित्त का प्रबंधन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के नियुक्ति करने की अनुमति देता है। अधिकृत व्यक्ति को एजेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट कहा जाता है। नियमों और शर्तों के आधार पर अधिकृत एजेंट के पास संपत्ति, चिकित्सा मामलों और वित्त से संबंधित कानूनी निर्णय लेने के लिए व्यापक या सीमित अधिकार हो सकते हैं। अब यही पावर ऑफ अटॉर्नी सीएम योगी को देने का ऐलान कर दिया गया है। 5 मामलों की पावर ऑफ अटॉर्नी सीएम योगी को देने का काम 15 नवंबर तक खत्म कर लेने के भी दावे किए जा रहे हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ के मुखिया जितेंद्र सिंह बिसेन के मुताबिक उनका हस्तक्षेप सिर्फ 5 मामलों में है। ऐसे में यही 5 मामले सीएम योगी को देने का ऐलान किया गया है। अब जब ज्ञानवापी मामले में योगी की एंट्री होगी तो इससे हिंदुओं के पक्ष पर क्या असर पड़ेगा? हिंदुओं का पक्ष मजबूत होगा? आपको क्या लगता है? ज्ञानवापी मामले में सीएम योगी की एंट्री के अपडेट पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमारे साथ जरूर साझा करें।